अवर ग्लोरियस हिस्ट्री में अगला है छत्रपति शिवाजी। भारत में जब घोर तिमिर था चहुं ओर छाया, पग पग पर हिंदुत्व जा रहा था जब ठुकराया। हरण होता बालाओं का, बाजारों के बीच नित्य वध होता गायों का। टूटते थे मंदिर भारी, तब छत्रपति शिवाजी भय भारत में अवतारी। देखो इस लाइन का क्या मतलब होता है। लिखा है व्हेन डार्कनेस एनसर्कल्ड भारत ऑल अराउंड, जब भारत में चारों तरफ अंधेरा छा गया था। व्हेन हिंदुत्व वाज बीइंग ट्रोडन अंडर द टायरेंट्स फीट, जब हिंदुत्व वॉज बीइंग ट्रोडन, ट्रोडन मतलब तक कुचल जाना, कुचल देना। अंडर द टायरेंट्स फीट, टायरेंट्स मतलब होता अत्याचारी, यानी अत्याचारियों के कदमों से जो हिंदुत्व कुचला गया था। व्हेन इनोसेंट यंग गर्ल्स वर बीइंग किडनैप्ड, जब मासूम लड़कियों को, बच्चों को उसने किडनैप किया था। काउज वर बीइंग स्लॉटर्ड ओपनली इन द मार्केट प्लेस, गायों को खुले में ओपनली इन द मार्केट प्लेस, खुले में खुले बाजार के बीच में बलि दे दिया गया गायों का। एंड टेम्पल्स राइज्ड टू द ग्राउंड, और मंदिरों को ढहा दिया गया, जमीन पर धरती पे तोड़कर गिरा दिया गया। देन हैड अराइव्ड इन भारत, तब भारत में पहुँचे द डिवाइन इन द फॉर्म ऑफ छत्रपति शिवाजी, तब दिव्य रूप में छत्रपति शिवाजी का जन्म होता है। ठीक है, तब छत्रपति शिवाजी क्या होते हैं, अवतार लेते हैं। आगे है द सेवियर ऑफ द नेशन, धर्म, काउ, ब्राह्मण एंड women dignity and the architect of Hindu Pad Shahi. Chhatrapati Shivaji was born in Shivaneri Fort on 16th April 1627 AD as the son of Queen Jijabai and Shahaji Bhosle. देखो इस लाइन का मतलब ये हो रहा है कि राष्ट्र का, धर्म का, काऊ का, है ना, गाय लोगों का, ब्राह्मण का, और विमेंस यानी औरतों की गरिमा का, एंड आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू पद शाही, और हिंदू के जो पद शाही जो वास्तुविद है। ठीक है, हिंदुत्व का जो वास्तुविद है, जिस तरह से हिंदू तैयार हुए हैं, बने हैं, ठीक है, उन सभी के मुक्तिदाता हुए हैं, रहे हैं। कौन? छत्रपति शिवाजी, जिनका जन्म, बॉर्न मीन्स जन्म, कब कहाँ हुआ था? शिवनरी में हुआ था, शिवनरी किले में। ठीक है, कब हुआ था? ऑन 16 अप्रैल 1627 में हुआ था। ठीक है, 16 अप्रैल 1627 में इनका, छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। एज द सन ऑफ क्वीन जीजाबाई एंड शाहजी भोसले, शाहजी भोसले और जीजाबाई के रानी का पुत्र थे। ठीक है, छत्रपति शिवाजी कौन थे? क्वीन जीजाबाई और शाहजी भोसले के पुत्र थे। अंडर द प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, गाइडेंस मतलब नेतृत्व। तो नेतृत्व और सुरक्षा और नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में और सुरक्षा में? मदर जीजाबाई, दादो जी कोंडदेव, सम्राट श्री रामदास एंड सेंट तुकाराम। शिवजी appeared as a colossal figure on Bharat's map to challenge the might of औरंगजेब। अब देखो यहाँ पर क्या है, बोल ये रहा है कि छत्रपति शिवाजी के जो मदर थी जीजाबाई, और उनके जो रिलेटिव थे दादोजी कोंडदेव, सम्राट श्री रामदास एंड सेंट यानी संत तुकाराम के सुरक्षा और नेतृत्व में। ठीक है, इन लोगों के सुरक्षा और नेतृत्व में उन्होंने क्या किया? वह भारत के एक नक्शा तैयार किया। भारत एक बेहतरीन, एक बहुत ही क्लोजल मतलब होता है विशाल, ठीक है,
कुशल मतलब क्या होता है, विशाल फिगर इन आकृति, एक भारत के नक्शा की विशाल आकृति का उन्होंने क्या किया, एक मैप रेडी किया जो दिखाई देता था, क्या दिखाई देता था, माइट ऑफ औरंगजेब, है ना, टू चैलेंज द माइट ऑफ औरंगजेब, जो ये दिखाई देता था कि वो औरंगजेब को क्या कर सकता है, सकना, माइट मतलब सकना, है ना, क्या कर सकता है, चैलेंज कर सकता है। कहने मतलब कि छत्रपति शिवाजी के जो जिस तरह कर्म रहे हैं, ठीक है, उनके अच्छे कर्म जो हैं, और लड़ाई के युद्ध के मैदान के क्षेत्र में भी उनका जितना अच्छा महत्व रहा है, योगदान रहा है, या कर्म रहा है, ठीक है, युद्ध के क्षेत्र में भी, वो किनके नेतृत्व में हुआ है, किनके गाइडेंस में हुआ है, जीजाबाई, मदर जो जीजाबाई थे, और दादो जी जो दादा जी कुंडदेव, सम्राट श्री रामदास और तुकाराम संत, इन सभी के सुरक्षा में और नेतृत्व में उन्होंने उन्होंने किसे तैयार किया, शिवाजी को तैयार किया, छत्रपति शिवाजी को उन्होंने तैयार किया, अपीयर्ड किया, ठीक है, कैसे अपीयर्ड किया, किस तरह तैयार किया, कि वो एक विशाल आकृति जो भारत का नक्शा है, ठीक है, उस पर वो दावे कर सकें और औरंगजेब को क्या कर सके, चैलेंज कर सके। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द फोर्ट्स ऑफ बीजापुर, किलिंग ऑफ कमांडर अफजल खान, डिफीट ऑफ शैशता खान, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सूरत आर सम ऑफ द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ शिवाजीज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। यस, कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या होता है, जीत, ठीक है, उन्होंने बीजापुर के किले में जीत किया, बीजापुर के किलों को जीता। किलिंग ऑफ कमांडर अफजल खान जो कमांडर था किसके, वो जो सुल्तान, क्या बोलते हैं, सुल्तान बोलना चाहिए, इस वक्त सुल्तान लोग थे क्या, औरंगजेब का है ना, हाँ, तो सल्तनत का ही तो समय है, तो सल्तनत के समय पे अफजल खान जो कमांडर करते थे उनको मारा, किसने मारा, छत्रपति शिवाजी ने मारा। डिफीट ऑफ शैशता खान को डिफीट किया, हराया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सूरत पर उन्होंने जीत हासिल की। एंड सम ऑफ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ शिवाजी, और शिवाजी का इस तरह के कई उदाहरण हैं जो काफ़ी हमें ये दिखाते हैं कि शिवाजी की ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को, यानी कि उनके आयोजन के काम क्षमता को ये सारी चीज़ें दिखाती है, जिस तरह से उन्होंने अपने समय पे जीत हासिल की, ठीक है। अराइवल एट द कोर्ट ऑफ औरंगजेब के दरबार पर पहुंचकर शिवाजी, आफ्टर कंसल्टिंग द कमांडर मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो हैं वो कमांडर हैं किनके, छत्रपति शिवाजी के, उनसे बातचीत करके उन्होंने मतलब छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार तक पहुंच गए, ठीक है। एंड देन स्किलफुली मैनेजिंग टू गेट आउट ऑफ देयर, और वो स्किलफुली यानी कुशलतापूर्वक से मैनेज करते हुए, प्रबंध करते हुए उन्होंने वहाँ से बाहर भी निकल आया, ठीक है। इलिस्ट्रेट द क्वालिटीज़ ऑफ हिज ग्रेट करेज, ये दिखाता है इनकी साहस, महान साहस की क्वालिटी को ये दर्शाता है। एंड पॉलिटिकल ऑक्यूमेन, और राजनीतिक कुशाग्र बुद्धि को भी ये दर्शाता है, उनकी ये कर्म, ठीक है, उनकी ये कामयाबी। शिवाजी वॉज कोरोनेटेड एज महाराज, कोरोनेट मतलब होता है राजाभिषेक। शिवाजी वॉज कोरोनेटेड एज महाराज ऑन 1671 AD, यानी 1671वां साल में उन्होंने क्या किया, राज्याभिषेक किया, शिवाजी का राज्याभिषेक किया। इन द फोर्ट ऑफ रायगढ़ के किले में। द ओकेशन वॉज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द पर्सनल फ्रॉम फ्रांस एंड पोर्टुगल हु ऑफर्ड गिफ्ट टू हिम, यानी फ्रांस से और पोर्टुगल से कुछ लोग आए हुए थे, ठीक है, उन्होंने इनको क्या किया था, शिवाजी को एक गिफ्ट भी दिया हुआ था, एक गिफ्ट भी ऑफर किया था। कुछ गिफ्ट क्या होगा कि उनकी प्रशंसा के तौर पे। शिवाजी नेवर हार्म्ड अ मॉस्क, शिवाजी हैं कभी भी किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाए, कुरान न ही किसी उनके धर्म ग्रंथ कुरान को नुकसान पहुंचाए, और अ वुमेन बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन,
और शिवाजी ना ही किसी औरत पर क्या किए, अत्याचार किए जो किसी भी धर्म से बिलोंग करती हो। इट इज़ सेड दैट इट इज़ वन ऑफ द बैटल अ वेरी ब्यूटीफुल मुस्लिम वुमेन गौहर बानो वॉज टेकन प्रिजनर बाई सोल्जर। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि इन वन ऑफ द बैटल, उसमें एक लड़ाई में से शिवाजी ने कई लड़ाई लड़ा, उसमें से उन्होंने, शिवाजी ने कई लड़ाई लड़ा, है ना, तो उन्होंने क्या किया, एक उनका जो सोल्जर था, उनका एक सोल्जर था, उसने एक बहुत ही सुंदर मुस्लिम महिला को जिसका नाम गौहर बानो था उसे कैद कर लिया था। प्रिजनर मतलब कैद करना। एंड प्रेजेंटेड टू शिवाजी, और शिवाजी के सामने उसको पेश किया गया उस महिला को। ही गेव हर रिस्पेक्ट वर्दी ऑफ अ मदर, एक माता का समान, एक माँ के समान उन्हें रिस्पेक्ट दिया, उन्हें आदर किया, गौहर बानो का रिस्पेक्ट किया गया, ठीक है, उस दरबार पे, शिवाजी के दरबार पे। एंड हैड हर सेंट ऑनरेबली टू हर होम, और उन्हें पूरा आदर के साथ, है ना, ऑनरेबली पूरे आदर के साथ उन्हें उनके घर भेज दिया गया। ही एडमोनिस्ड हिज सोल्जर, वो अपने सोल्जर को चेतावनी दिए। एंड डिक्रीड दैट, और हुक्म दिए, दैट नो वुमेन शुड बी इंसल्टेड इन फ्यूचर, और भविष्य में किसी भी वुमेन, किसी भी औरत पर अपमान, किसी औरत का अपमान नहीं किया जाए, ये इसके सेना के माध्यम से, किसके सेना, शिवाजी के सेना के द्वारा, ठीक है। दिस प्रिंस ऑफ द हिंदूज ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन द 13th अप्रैल 1680 इन रायगढ़। तो द प्रिंस ऑफ हिंदूज ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन द 13th अप्रैल 1680, यानी कि ये हिंदू के जो प्रिंस हैं, छत्रपति शिवाजी, तो उन्होंने अपनी अंतिम सांसें कब ली, 13 अप्रैल 1680 में उन्होंने अपनी सांसें ली। जन्म कब हुआ, जन्म उनका हुआ 16 अप्रैल 1627 में, और उनकी मृत्यु हुई 13 अप्रैल 1680 में। कहाँ, रायगढ़ के किले में, ठीक है। आगे है, यहाँ पर लिखा हुआ एक श्लोक है, काशी हूँ की कला जाति मथुरा मसीत होती, शिवाजी न होते तो ख्वारी थी सभन की। लिखा है इसका अर्थ, बट फॉर शिवाजी काशी वुड हैव लॉस्ट इज ग्रैंड्योर, मथुरा वुड हैव टर्न इनटू अ मॉस्क एंड एवरीबडी वुड हैव बीन पुट टू शेम। यानी शिवाजी के जाने के बाद काशी में, ठीक है, काशी ने अपना भव्यता, ग्रैंड्योर मतलब भव्यता, अपनी भव्यता खो दी। मथुरा जो थी, श्री कृष्ण जहाँ पर उन्होंने अपने रासलीला, क्या बोलते हैं, बचपन लीला जहाँ पर रचाया था, ठीक है, मथुरा वुड हैव टर्न इनटू मॉस्क, उसे मस्जिद में बदल दिया गया बाद में। एंड एवरीबडी वुड हैव बीन पुट टू शेम, और हर किसी को शर्मिंदगी शर्मिंदगी उठाना पड़ा, आने वाले फिर जो नए लोग थे, ठीक है, नए लोग जो थे, जो अत्याचार किए थे, है ना। तो फिर आपका ये कंप्लीट हुआ क्या, छत्रपति शिवाजी। देख लेना इसे एक बार।